हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे किसका क्या उपनाम है। ठीक है ना, उपनाम के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, पूछा जाए अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, चाहे पूछा जाए महलों का शहर किसे कहा जाता है। जैसे कि पूछा जाए छोटा इस्पात नगरी किसे कहा जाता है, छोटा नगर किसे कहा जाता है, इत्यादि क्वेश्चन हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है ना, तो वो वीडियो में अंत तक जरूर बन रहेगी, इससे काफ़ी जानकारी आपको मिलेगा। जैसे कि पूछ दिया जाए आपसे कुछ सब कोई 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 क्वेश्चन क्या पूछता है लोग, जैसे भारत का मैनचेस्टर बताइए, लोग भारत का पेरिस किसे कहते हैं, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा लोग। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपसे कह रहे हैं गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। क्या पूछ रहा है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जयपुर, बी उदयपुर, सी कोचिन, डी मुंबई। तो इसमें से राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा, तो जयपुर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, तो जयपुर को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो आपसे कह रहे हैं अरब सागर अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। क्या पूछ रहे हैं, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जय मुंबई, बी जयपुर, सी कोलकाता, डी कोचिन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कोचिन। ठीक है ना, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोचिन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे कह रहे हैं महलों का शहर किसे कहते हैं। क्या पूछ रहे हैं, महलों का शहर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो कोलकाता को। ठीक है ना, चलिए कोलकाता याद रखिएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आपसे कह रहे हैं भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। क्या पूछ रहा है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी जयपुर। तो क्या होगा इसका आंसर, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे कह रहे हैं भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। क्या पूछ रहे हैं, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो मुंबई। ठीक है ना, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो मुंबई को। याद रखिएगा लो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर क्या 6 का कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। आप में से सब किसी को पता होगा इसमें से किसको कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है दामोदर, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका राइट आंसर कहा हो जाएगा, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब है इसका। ठीक है ना, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे पाँच, क्या पूछ रहे हैं, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। 5 नदियों की क्या पूछ रहे हैं, भूमि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, आप सब किसी को पता होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियाँ हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहे हैं स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है। क्या पूछ रहा है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अमृतसर। ठीक है ना, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है, तो अमृतसर को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है। क्या पूछ रहा है, दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कोलकाता।
तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केरल। ठीक है ना, दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। ठीक है ना, केरल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहे हैं समुद्र पुत्र किसे कहते हैं। क्या पूछ रहे हैं, समुद्र पुत्र किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए समुद्र पुत्र किसे कहते हैं, तो लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र कहते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहे हैं पर्वतों की रानी किसे कहते हैं। क्या पूछ रहे हैं, पर्वतों की रानी किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी मसूरी, ऑप्शन डी जयपुर। तो आप लोग बताइएगा पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब, ऑप्शन नंबर सी मसूरी। ठीक है ना, मसूरी को क्या कहा जाता है, पर्वतों की रानी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहे हैं छोटा नागपुर की रानी किसे कहते हैं। ठीक है ना, क्या पूछ रहे हैं, छोटा नागपुर की रानी। क्या पूछ रहे हैं, छोटा नागपुर की रानी किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन बी है नेतरहाट, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नेतरहाट। ठीक है ना, छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है, तो नेतरहाट को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहे हैं, देखिए इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इस्पात की नगरी किसे कहा जाता है। क्या क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपसे इस्पात की नगरी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इस्पात की नगरी किसे कहा जाता है, आप सब किसी को पता होगा इस्पात की नगरी किसे कहते हैं। चलिए इसका राइट जवाब बता दी, इसका राइट जवाब होगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, इस्पात की नगरी किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है ना, देख लीजिए फिर से, सॉरी दोस्त, देखिए राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहे हैं भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड किसे कहता है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, मुंबई को। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, तो मुंबई को, याद रखिएगा लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 70 का क्या कह रहा है आपसे, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। क्या पूछ रहा है, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, भारत का मेघालय स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए मेघालय को क्या कहा जाता है, भारत का स्कॉटलैंड, याद रखिएगा लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपसे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो सब किसी को पता होगा बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कटाव करती है। ठीक है ना, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा पानी आता है, ये नदी इधर से उधर काटती उड़ती रहती है। ठीक है ना, ये कटाव ज़्यादा करती है। ठीक है ना, इसलिए बिहार का शोक इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 19 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों से कोई भी व्यक्ति पूछ देता है कि बताइए नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन डी अहमदाबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा राइट जवाब, ऑप्शन नंबर ए नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपसे, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंदिरों एवं घाटों का यहाँ पे नगर होगा। ठीक है ना, नगर सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, क्या कह रहा है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसको कहा जाता है। ठीक है ना, किसको मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है, नगर किसको कहा जाता है। ठीक है ना, नगर किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं, सॉरी यहाँ पे भी ऑप्शन देखिए गलती मिस्टेक हो गई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, याद रखिएगा कोई नहीं, इसमें से ऑप्शन याद करिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। ठीक है ना, वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का नगर कहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहे हैं भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। क्या पूछ रहे हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इससे क्या हो जाएगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। चलिए इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर आपसे कोई भी पूछे जाए किसे कहा जाता है तो क्या बताइएगा लो, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। क्या पूछ रहे हैं, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी मदुरै। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर। ठीक है ना, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है तो जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहे हैं भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है। क्या पूछ रहे हैं, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा, सॉरी इसमें क्वेश्चन का पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है क्वेश्चन भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है तो जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं। क्या पूछ रहा है, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं। ठीक है ना, इसका ऑप्शन है ए दिल्ली, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी श्रीनगर। इसका राइट जवाब की क्या हो जाएगा, आपसे कभी भी पूछे कोई ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा लो, इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, इलाहाबाद ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं तो इलाहाबाद को ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं तो पूछ रहे हैं आपसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। पूछ रहा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। पिछली बार पूछा था भारत का मैनचेस्टर सिर्फ तो अहमदाबाद बताए थे। ठीक है ना, इस बार पूछ रहा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी कानपुर को क्या होगा इसका आंसर तो कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे 27 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भारत का दिल किसे कहा जाता है। बहुत बड़ी सवाल है, भारत का दिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। दोस्तों आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा भारत का दिल किसे कहा जाता है तो दिल्ली को। देखिए कितना आसान आंसर था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। दिल पूछ रहे हैं आपसे तो दी से दिल्ली हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है वाइज क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्वेश्चन का पूछ रहा था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दक्षिण की रानी किसे कहा जाता है। क्या पूछ रहा है, दक्षिण की रानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पुणे। ठीक है ना, दक्षिण की रानी किसे कहा जाता है तो पुणे को कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। क्या पूछ रहा है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मदुरै, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोई नहीं। मतलब इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब भी आप सब क्वेश्चन पूछेगा त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदुरै। मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए मदुरै। त्योहार का नगर किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए मदुरै का हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसे कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं फलों की डलिया किसे कहा जाता है। क्या पूछ रहा है, फलों की डलिया किसे कहा जाता है। पूछ रहा है आपसे फलों की डलिया किसे कहा जाता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहे हैं यहाँ पे फूल ना कर फल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पूछ रहे हैं फलों की डलिया
किसे कहा जाता है? फलों की डलिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा फलों की डलिया किसे कहा जाता है? फलों की डलिया, यहाँ पे फूलों नहीं रहेगा, यहाँ पे फिर से काट दे रहा है। फलों की डलिया किसे कहा जाता है? ये ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। फलों की डलिया किसे कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। फलों की डलिया किसे कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहे हैं धान की डलिया, क्या पूछ रहे हैं आपसे? धान की डलिया किसे कहा जाता है? धान की डलिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी जयपुर। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ धान की डलिया किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान का डलिया कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आपसे बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? क्या पूछ रहा है? बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी कपूरथला, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी भरतपुर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो राइट इसका आंसर बता दे रहे हैं हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपूरथला, ऑप्शन नंबर बी। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो कपूर। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? क्या पूछ रहा है? राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर कहा हो जाएगा राजस्थान का कश्मीर पूछ रहा है ना, तो राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा पूछ रहा है राजस्थान का गौरव, क्या पूछ रहा है? राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी अजमेर लिखा है, ठीक है ना, अजमेर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहे हैं आपसे राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़। पीछे बार आया था राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या बताए थे लोग? उदयपुर। इसका एक आंसर हो जाएगा राजस्थान का गौरव पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा लो? चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? क्या पूछ रहे हैं? पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी भोजपुर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है आपसे फिर से एक क्वेश्चन देखिए पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? पेरिस पूछ रहा है ना, तो पूर्व का पेरिस आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ठीक है ना। पूर्व का पेरिस आपसे जब भी पूछे तो क्या बताइएगा लो? तो पेरिस को पूर्व का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। किसको कहा जाता है? जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार, बहुत बढ़िया सवाल है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हल्दी घाटी को, भरतपुर को, अजमेर को, इनमें से सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो भरतपुर को। जब भी आपसे पूछे राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं राजस्थान का हृदय, बहुत बढ़िया अच्छा सवाल है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? क्या पूछ रहे हैं? राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अजमेर, ऑप्शन नंबर बी भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी इंदौर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब क्या आ जाएगा? जब भी आपसे पूछे राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए अजमेर को बताइएगा, ठीक है ना। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अजमेर को, ठीक है ना, अजमेर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन का पूछ रहे हैं राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है इंदौर, ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू, ऑप्शन नंबर सी पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है, ठीक है ना। पूछेगा कोई भी आपसे राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, तब
माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मध्य प्रदेश, क्या पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश का मुंबई किसे कहा जाता है। अच्छा सवाल है, मध्य प्रदेश का मुंबई किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश के, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जे मध्य प्रदेश का, ठीक है दोस्तों, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे मध्य प्रदेश का मुंबई किसे कहा जाता है, तो आपका इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंदौर को। मध्य प्रदेश का मुंबई किसे कहा जाता है, तो इंदौर को मध्य प्रदेश का मुंबई कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है, मध्य प्रदेश का पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। क्या पूछ रहा है, मध्य प्रदेश का पर्यटक, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के पर्यटकों का स्वर्ग पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश में जो पर्यटकों का स्वर्ग है वो किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, पंचमढ़ी को, ठीक है ना। यहाँ पे घूमने वाला है पंचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है, स्वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आपसे है, लास्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। क्या पूछ रहे हैं, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, चलिए इसको हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन को, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, कमेंट में जरूर कीजिएगा इसका आंसर। भारत का पूछ रहा है, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। ये आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड